कससुल अंबिया। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में निहायत अज़मत के साथ बयान किया गया है। आपको हिकमत की मेराज समझा जाता है। हज़रत लुकमान अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनका ईमान इंतहाई ताकतवर था। सूरह लुकमान की एक आयत में बयान किया जाता है कि हमने लुकमान को हिकमत की बातें सिखाई कि खुदा का शुक्र अदा करो। हज़रत लुकमान के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि लुकमान हबशी थे और तिजारत उनका पेशा था। हज़रत लुकमान की बुनियादी शोहरत उनकी दानाई और हिकमत है। नीज उन्होंने अपने बेटे को ऐसी दानिशमंदाना नसीहतें की जिन्हें अपनाते हुए इंसान एक खुशहाल, पाकीज़ा और खुशगवार जिंदगी गुजार सकता है। हज़रत लुकमान की अपने बेटे को की गई नसीहतों का जिक्र सूरह लुकमान में भी बयान किया गया है, जिनमें से एक नसीहत में लुकमान शिर्क के बारे में बयान करते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराना। इसी तरह अपने बेटे को की गई एक और नसीहत में हज़रत लुकमान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से इस कायनात का कोई भी राज छुपा हुआ नहीं है और उस पाक ज़ात का वादा है कि वो नेकी और बदी को जाहिर कर देगा। इसी तरह एक और नसीहत में आप हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं कि नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए और नेकी का हुक्म करो, यानी खुद अल्लाह की तौहीद पर कायम होकर दूसरों को भी नसीहत करो कि अच्छी बातें सीखें और बुराई से दूर रहें। एक और नसीहत में अपने बेटे को कहते हैं कि दुनिया की सख्ती को तहम्मुल से बर्दाश्त करो, सख्तियों से घबराकर हिम्मत हार देना बहादुरों का काम नहीं। इसी तरह कुछ और नसीहतों में हज़रत लुकमान बयान करते हैं कि गुरूर और तकब्बुर, शेखियां मारना और गैर मियाना रवि अच्छे अमल नहीं हैं और इससे खुद को बचाकर रखना चाहिए। इसी तरह हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के बेशुमार अक़वाल भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। जैसे वो एक जगह कहते हैं कि हिकमत और दानाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। एक और कौल में वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी को अमानतदार बनाए तो अमीन का फर्ज है कि उस अमानत की हिफाजत करे। उनका एक और कौल बहुत मशहूर है, जो बोगे वही काटोगे। आखिर में सब्र और शुक्र के हवाले से हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का एक किस्सा बयान करते हैं। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के एक अमीर दोस्त ने कहीं से तरबूज मंगवाए और वो हज़रत लुकमान को बहुत पसंद करता था, लिहाजा उसने हज़रत लुकमान को खास दावत दी और उनकी खिदमत में तरबूज पेश किए। हज़रत लुकमान ने बड़े मज़े से तरबूज खाना शुरू कर दिया और साथ साथ दोस्त का शुक्रिया भी अदा करते रहे। जब तरबूज का एक हिस्सा बच गया तो दोस्त ने सोचा कि मैं भी तो चक्कर देखूं कि तरबूज कितना मीठा है। जब दोस्त ने तरबूज खाया तो वो बहुत कड़वा था, जिसे खाना नामुमकिन था। दोस्त ने हैरत से हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप ये कैसे खा रहे हैं। जवाब में हज़रत लुकमान ने कहा कि तुम्हारे हाथों से सैकड़ों अच्छी चीजें खाई हैं, जिनके शुक्राने से मेरी कमर झुकी हुई है। मुझे शर्म आती कि वो हाथ जिनसे बहुत अच्छी चीजें पाईं एक कड़वी चीज पाकर खाने से इनकार कर देता। और फरमाया, ऐ दोस्त, इस बात के लुत्फ ने कि ये तरबूज आपके हाथों से आया है ने इसकी करवाहट को मिठास में बदल दिया है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की हकीमाना सलाहियतों और तिब की अद्वियात से लोग आज तक मुस्तफीद हो रहे हैं और रहती दुनिया तक रहेंगे।